शिक्षा विभाग का लंबा चौड़ा लेटर फिर से आ गया है। इस बार प्रधानाध्यापक महोदय और प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय के लिए ये लेटर का आदेश जो है वो भारी पड़ने जा रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग का लेटर आया है। जी हां, लेटर लंबा चौड़ा है। पुराने आदेश जो एसीएस महोदय के थे, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय के डॉक्टर एस सिद्धार्थ के, उन आदेशों पर शिक्षा विभाग का नया लेटर जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर तय कर दिया गया है कि स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होगी, क्या क्या करना होगा उन्हें, और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये तमाम बातें लेटर में लिख दी गई हैं। तो ऐसे में एसीएस महोदय का फिर से एक बड़ा आदेश आ गया है स्कूलों के संबंध में। अब आपको लेटर दिखाते हैं। लेटर में क्या कुछ लिखा गया है। दरअसल ये जो लेटर जारी किया गया है, शिक्षा विभाग के अपर सचिव सह बजट पदाधिकारी हैं संजय कुमार, उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये लेटर भेजा गया है। साथ ही साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा, इन्हें लेटर प्रेषित किया गया है और आदेश जारी किया गया है। क्या कुछ आदेश है, विषय आप देख लीजिए। जो विषय लिखा गया है, विद्यालय में मरम्मति हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 2 दिनांक 1/4/2024 के द्वारा आवंटित राशि से 50,000 रुपये मात्र प्रति विद्यालय की दर से संबंधित सभी बैंक विद्यालयों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरण के संबंध में। तो विद्यालयों में राशि हस्तांतरण करवाने के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है, और इसमें जो कहा गया है कि स्कूलों में क्या क्या करवाया जाना है, इन राशि से जो ये राशि निर्गत की जाएगी 50,000 रुपये की, उसमें जो क्या कुछ करना है, स्कूलों को दुरुस्त किस तरह से करना है, इसके लिए खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बल्ब, पंखा, ट्यूब की मरम्मति का काम है, शौचालय और नल की मरम्मति करानी होगी, सबमर्सिबल पाइप और ओवरहेड टैंकिंग की मरम्मति है, खिड़की किवाड़ की मरम्मति करानी होगी, समय समय पर आवश्यकता अनुसार ब्लैक बोर्ड की रंगाई और मरम्मति का काम होना चाहिए, बेंच, डेस्क, टेबल, अलमारी आदि की मरम्मति और पेंटिंग होनी चाहिए, किचन सामग्री जिसमें गैस चूल्हा की मरम्मति है, प्रयोगशाला सामग्री की मरम्मति है, क्रय किए गए कंप्यूटर यानी जो कंप्यूटर है उसकी मरम्मति होनी चाहिए, स्कूल के छत का भी सभी प्रकार से मरम्मति हो, टूटे हुए फर्श की मरम्मति हो, स्कूल के जल जमाव से निकासी संबंधित कार्य हो, और स्कूल के जंगल झाड़ आदि की साफ सफाई हो। यानी स्कूलों को एकदम चकाचक रखना है, और चकाचक रखने के लिए जो काम करना है वो निर्देश दिया गया है कि इस राशि से उसको किया जाए, उस काम को पूरा किया जाए। यानी ये जो टास्क दिया गया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा, उसे पूरा करना जरूरी है। पिछले ही दिन आपको बताएं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ स्कूलों के निरीक्षण पर निकले थे, तो वहां उन्हें बहुत सारी गड़बड़ियां मिली थी। सिवान में 4 शिक्षक गायब थे और हेडमास्टर साहब को उन्होंने नाप दिया, 4 शिक्षकों की छुट्टी की गई, सबको सस्पेंड किया गया, और साथ ही साथ बीईओ साहब भी नप गए थे। सिवान का मामला है ये, सिवान का मामला सामने आया था, जहां उन्होंने पाया था कि स्कूलों के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। ब्लैक बोर्ड को भी ब्लैक रंग से कलर नहीं किया गया था, यानी उसका कालीकरण नहीं किया गया था, और भी कई गड़बड़ियां उन्हें मिली थी। बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, क्लास के बाहर बैठकर पेड़ के नीचे पढ़ रहे थे, तो एसीएस साहब गुस्सा हो गए थे, खफा हो गए थे। लेकिन अब ये जो लेटर जारी किया गया है, उसमें यह साफ तौर पे कह दिया गया है कि स्कूलों में ये चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए, जो हमने आपको पढ़ के अभी बताया कि क्या कुछ कहा गया है। और साथ ही साथ विद्यालय में पैसे की दिक्कत नहीं होगी, यानी 50,000 रुपये की राशि निर्गत की जाएगी, और अगर मान लिया आपने कि 35,000 रुपये का काम स्कूल में करा लिया, तो 35,000 रुपये का आप वो जो राशि मरम्मत कराया गया है उसका जो मूल विपत्र है, यानी जो खर्च किया आपने, वो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को देंगे, और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से वो 35,000 जो राशि खर्च की गई है वो आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। यानी जो 50,000 रुपये की मिनिमम राशि है
वो स्कूलों के खाते में होनी चाहिए, ये भी साफ तौर पर निर्देश दिया गया है। और जो टास्क दिया गया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को, उन्हें साफ तौर पर यह भी कह दिया गया है कि मरम्मती के कार्य नहीं किए जाएंगे तो इसके सीधे सीधे जवाबदेह जो होंगे वो प्रधानाध्यापक होंगे और प्रभारी प्रधानाध्यापक इसके जवाबदेह होंगे। यानी जिन स्कूलों में प्रधानाध्यापक हैं तो उनकी जवाबदेही है कि इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, जो टूटे फूटे चीज़ हैं उनकी मरम्मत कराई जाए, चाहे खिड़की, बेंच, डेस्क और पंखा, बिजली, बत्ती, शौचालय, तमाम चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त मिलने चाहिए। अगर एसीएस साहब पहुंच गए और एसीएस साहब को इनमें गड़बड़ी मिली या फिर और जो जांच अधिकारी हैं वो जाते हैं उसमें गड़बड़ी पाते हैं, तो ऐसे में इसके लिए सीधे सीधे जवाबदेही प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक की होगी, ये स्पष्ट कर दिया गया है इस एसीएस के द्वारा। तो ये जो आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के साथ साथ आपको बताएं कि वो तमाम पुराने आदेशों को भी संलग्न किया गया है, दिया गया है, जो पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जारी किया गया था। उसके अलावा जो एक और भी लेटर, कई सारे जो लेटर जारी किए गए थे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से जो जारी किए गए थे, जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं बी कार्तिकेय धन जी, बुद्धा भट्टी कार्तिकेय धन जी, उनके तरफ से जो लेटर जारी किए गए थे उन तमाम लेटर को भी चस्पा किया गया है इसमें और साफ बता दिया गया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि स्कूलों में सभी चीज़ दुरुस्त होने चाहिए, चाहे बेंच डेस्क हो या फिर बिजली बत्ती हो या फिर खिड़की हो और गेट हो या ब्लैक बोर्ड हो, बेंच डेस्क हो, अलमारी हो या फिर किचन में गैस चूल्हा हो, तमाम चीज़ जो है दुरुस्त हुए जाने चाहिए। उसके लिए पैसे भी जो है स्कूलों को जारी किए जा रहे हैं और 50,000 रुपये से कम स्कूलों के जो अकाउंट हैं, जो खाते हैं, उसमें नहीं होना चाहिए। अगर आप काम करवाते हैं जितने का उतने का बिल देंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को और वो उतना पैसा निर्गत करके उस अकाउंट में 50,000 रुपये की राशि बनाए रखेंगे। तो बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है स्कूलों के मेंटेनेंस के संबंध में, यानी स्कूल दुरुस्त होने चाहिए, चकाचक होने चाहिए। अगर जांच में गड़बड़ी पाई गई तो फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक हों या फिर प्रधानाध्यापक हों, समझ लें जवाबदेही उन्हीं की होगी। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।